नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। प्रश्न पहला ये है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो डिफेंस लाइन, IAS, IPS में क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बहुत क्लोजली देख सकेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में कि यहाँ पर एक प्रोमिनेंट साइन क्रिएट होता दिखाई दे रहा है, वो है फिश का। फिश सिंबल जैसा साइन चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो लेकिन अपने असर बहुत अच्छे देता है। सूर्य पर ये चिन्ह तभी आता है जब पिता से बहुत ज़्यादा लाभ मिले, पिता का कर्म बहुत अच्छा रहे, पिता से लगाव बहुत अच्छा रहे। दूसरा, जब समाज के लिए बहुत अच्छा हितकर सोचने वाले जो लोग होते हैं, समाज के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं, अपनी संपूर्ण योग्यताओं का लाभ समाज को देना चाहते हैं, तो भी आ जाता है। तीसरा, जब कोई भी व्यक्ति बहुत बड़े पद पर पहुंचने के लायक हो, सम्मानित होने के लायक हो, तो भी फिश सिंबल आ जाता है। चौथे केस में जब कोई व्यक्ति कुलदीपक हो, यानी पूरे कुल का जो नाम है उनके नाम से चले या उनके नाम से काम होना शुरू हो जाए, तो भी फिश सिंबल का साइन आता है। पांचवें केस में जब फॉरेन कनेक्शन हो, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिले, दूर दूर तक नाम पहुंचे, तो भी फिश सिंबल आता है। तो ये साइन कंफर्मेशन दे रहा है कि यस, आपका गवर्नमेंट जॉब होगा। आप जिस तरह की मेहनत करेंगे, जिस तरह की इच्छा जिस क्षेत्र के विषय में रखेंगे, आपको सफलता मिल जाएगा। बशर्ते अगर सिर्फ यही चिन्ह होती तो जीवन बहुत आपका सरल हो चुका रहता। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि सूर्य के क्षेत्र पर भी हमको अनेकों आड़ी रेखाएं देखने को मिलेगी, जिसे अननेसेसरीली लाइन कहा जाता है। अननेसेसरीली लाइन का सीधा मतलब ये होता है कि ये रेखाएं आपको बेचैन करेगी, विचलित करेगी, कंफ्यूज करेगी, ध्यान भंग करेगी, फोकस में कमी करेगी, क्योंकि ये रेखाएं एट द एंड मल्टीपल थिंकिंग टाइप का नेचर क्रिएट कर देती है। और बार बार हमको ऐसा एहसास होता है कि हम फेलियर फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अनेकों तरह के काम या अनेकों तरह की इच्छाएं, अनेकों तरह के विचारें एक ही समय पर चल रही होती है। तो यहाँ सूर्य का थोड़ा उपाय करना आपको ज़रूरी है, तब जाकर के आपका फोकस, डेडिकेशन एंड 100% एफर्ट्स अपने काम में लगेगा और देन आफ्टर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकेगा। डिफेंस लाइन में जाना है तो मंगल की स्थिति वैसे आपकी ठीक है, लेकिन पाम का स्ट्रक्चर डिफेंस लाइन के लिए आपका सुटेबल नहीं है। आपका जो पाम है एक्चुअल में प्योर रेक्टेंगुलर पाम है आपका, और रेक्टेंगुलर पाम जब होता है तो इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का बनाता है। और इस कंडीशन में वह सभी काम जिसमें बहुत एक्सट्रीम कंपटीशन हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर करना पड़े, बहुत ज़्यादा कठोर बनना पड़े, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जिस काम में हो, वो सभी काम में बहुत ज़्यादा बरकत नहीं होती है, क्योंकि उसमें नेचर जो आपका है वो सूट नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ आपके डिज़ायर एम्बिशंस के रिगार्डिंग बात करें तो मंगल की स्थिति ठीक है, सूर्य पर पॉजिटिव साइन है, लक लाइन की स्ट्रेंथ जो है वो मून से एक्टिव हो रही है, तो मन का काम पूरा होगा। और जुपिटर माउंट के ऊपर में ट्रायंगल का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है, तो ये बड़ा पद, सम्मान, सोसाइटी में ग्रेट स्टेटस और बहुत रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, लंबी पढ़ाई लिखाई करना और कंसिस्टेंसी में अपने एफर्ट्स को डालना आपको रिजल्ट दे जाएगा, अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। इसीलिए आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे हैं। कब तक हैं इस बारे में हम लाइफ लाइन पर जज करेंगे। बाकी अगर बात करें कि आपको लोन मिल जाएगा क्या, तो जब आपका सूर्य का क्षेत्र बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा तो आपको ईजिली एजुकेशन लोन भी मिल सकेगा। अभी के कंडीशन में लोन के लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है, तो देखिए आपके पाम में इंडिकेशंस तो अभी से ही बहुत अच्छे आने शुरू हो रहे हैं, जैसे कि ये मरकरी लाइन का डेवलप होना, ग्रेट नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है और यह व्यक्ति को पैसा देता है। अगर ये साइन थोड़ा और प्रोमिनेंट हो गया, मजबूत हो गया, या फिर अनदर कोई लकलाइन और यहाँ पर आकर के मर्ज कर गई, तो ये मनी ट्रायंगल का पूरा कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड कर देगा, जिसके बाद पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सारी चीज़ें हम देख सकेंगे। लेकिन ये तो बाद की बात हो गई। अभी प्रेजेंट कंडीशन में हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पर आपके फिश सिंबल का प्रोमिनेंट साइन है और ये कॉम्बिनेशन राजा तुल्य जीवन शैली देता है। तो राजा अगर बनेंगे तो ऐसे ही नहीं बन सकते। राजा वही व्यक्ति बनता है जिसके पास कोई जाए तो वो खाली हाथ वापस ना आए। तो आपको ईश्वर इस प्रकार का बनाने वाले हैं, पहले मानसिक रूप से बनाएंगे कि आप दूसरों को सपोर्ट कर सकें, हील कर सकें। इसीलिए आपका जो रुझान ध्यान है वो वेद, पुराण, इन सारी चीज़ों पे भी जा रहा है, क्योंकि ये धर्म के प्रति भी बहुत जागरूक बनाते हैं फिश सिंबल जैसे साइन। तो ये कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन दे रहा है कि पैसों के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा।
इसके बाद में आपका एक प्रश्न और आया कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सूर्य हमारे कारक होते हैं हथेली में पेट के। जब इधर पे आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो अग्नि तत्व की कमी हमारे हृदय में, हमारे पेट में, हमारे शरीर में रहती है और उन सभी कारणों से पाचन तंत्र को तकलीफ आती है और पेट संबंधित अनेकों तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ती है। इसका जैसे ही आप रेमेडी करेंगे, आपको सबसे पहले आपका पेट ठीक होना शुरू होगा, उसके बाद में जा करके आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, क्योंकि जिसका पेट ही ठीक नहीं है उसका दिमाग कैसे सही डायरेक्शन में या कैसे एक जगह एकाग्रचित रह सकता है। तो ये चीज़ यहीं से आ रही है दिक्कत। इसको ठीक कर लेंगे तो इनसिक्योरिटी की जो भावना फादर को भी लेकर बार बार आपके मन में आती है, वो सारा डर भय भी खत्म हो जाएगा। फादर से लगाव होने का रीज़न ही यही है कि फिश सिंबल नेक कर्मों को दर्शाता है, पिता व उनके भी पिता या आपके पितृ पूर्वजों के द्वारा, तभी आपके अंदर ये आया है। तो उनकी ब्लेसिंग से उनका सपोर्ट है। और एक सबकॉन्शियसली जिन लोगों को ये डर रहता है कि सक्सेस इनके रहते हुए मिल जाए ताकि ये देख सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके हाथ में सूर्य की स्थिति अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, तो उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको सफलता तो बहुत बड़े लेवल की मिलती है, लेकिन जिस तरह की सफलता जब मिलती है उस समय फादर साहब नहीं रहते। तो बस यही एक रिग्रेशन रह जाता है, रिग्रेट रह जाता है कि ये फादर साहब को दिखाना था। तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डर इस तरह की आड़ी रेखाएं दे देती हैं। तो आप रेमेडी करेंगे, आप अपने सूर्य को बल देंगे। सूर्य पिता के कारक हैं, आपके पावर पोजीशन अथॉरिटीज़ के कारक हैं, फोकस के कारक हैं, पेट के कारक हैं, सब चीज़ एक साथ मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो डर भय है वो निश्चित रूप से आपका यहाँ ख़त्म हो सकेगा। और जो मेंटल स्ट्रेस आया, तो देखिए ये आइलैंड का साइन आखिरी है आपका, माइंड लाइन का ये आइलैंड का साइन करेक्टली यहाँ पर 23 के एज तक अवेलेबल है। 24 के बाद में तो यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो गई। तो इसीलिए निश्चिंत रहिए, आगे चल के आपको टेंशन डिप्रेशन ऐसी चीज़ें नहीं रहेगी। आइलैंड का साइन एक्चुअल में इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ज़्यादा ग्रोथ, प्रोग्रेस, एफर्ट से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। कंसंट्रेशन इश्यूज तो रहते ही हैं, लेकिन किसी भी तरह की प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, कर्म का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता, मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो वो सारी स्टेजेस से आप तकरीबन बचपन से ही गुजर रहे हैं। अभी के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा गुजरना पड़ गया, क्योंकि अभी लोनलीनेस आपको फील हो गया। सैटर्न के ऊपर की आड़ी रेखा सैडनेस या लोनलीनेस फील करा देती है, तो वो चीज़ ज़्यादा व्यक्ति को खा जाती है। तो वो चीज़ आपके साथ हुआ है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आगे चल करके ऐसा कोई भी चीज़ वापस नहीं होने वाला है, क्योंकि माइंड लाइन बिल्कुल क्लीन है, शार्प है। और ऊपर से जो सपोर्टिव लाइंस हैं आपके पाम में, वो भी अब धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो रही है। तो करेक्ट 24.5 के मिड से आपको सोल पार्टनर मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी लाइफ पार्टनर भी आप कह सकते हैं, अच्छे रिलेशंस कह सकते हैं, किसी अच्छे रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, फ्रेंड सर्कल इंक्रीज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको 1.5 साल के अतिरिक्त निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक करें आपकी मैरिड लाइफ की बात, तो देखिए जुपिटर पे इतना पॉजिटिव साइन आना छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। जुपिटर पे कोई भी साइन आना बहुत ही बड़ी बात होती है। और ट्रायंगल जैसा साइन तो सिक्योरिटी का साइन है। जिन किसी के भी जीवन में शादी के बाद भाग्योदय हुआ है, बहुत ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ा है, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बढ़ा है, अवधा पोजीशन बढ़ा है, पार्टनर के नेचर या करियर या भाग्य के द्वारा स्टेटस बढ़ा है, तो भी ट्रायंगल का साइन जुपिटर पे आया है। तो इसीलिए आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज होने के जो चांसेस हैं आपके जीवन में, वो 26 और 7 के एज के लमसम में, क्योंकि उसी समय पर बहुत स्ट्रांगली सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है। अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े से कम होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल का साइन बन रहा है और जो सपोर्टिव लाइन आ रहा है, फिर जो प्रोग्रेस लाइन्स हो रही हैं, और जो पाम का स्ट्रक्चर वाटर एलिमेंट हैंड है, ये लव अफेक्शंस में सक्सेस व्यक्ति को करवा देता है। इसीलिए लव कम अरेंज के चांसेस ज़्यादा हैं। इन लॉज बिहेवियर भी ठीक रहेगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन एट द एंड दर्शा रही है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, दुश्मनों से भी सपोर्ट मिलेगा, ये उसका साइन होता है। इसीलिए इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी और बच्चों से भी निश्चित रूप से सुख बढ़िया प्राप्त रहेगा। 2 बच्चे होने की संभावना यहाँ पर प्रबल है। इसके बाद आपका भाग्योदय कब होगा, जॉब कब तक लगेगा, तो ये जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, ये सब भाग्योदय का ही साइन है। ये सब सेल्फ मेड लक लाइन होती है, जो कन्फर्मेशन देती है कि इस उम्र में जो भी आप एफर्ट डालिए आपको सफलता आएगा हाथ में। तो ये सब सफलता की रेखा सब 27 के एज से जो स्टार्ट हो रही है, तो लगातार ये निकलते जा रही है आपके 42 के एज तक। तो ये तो सेल्फ मेड लक लाइन हो गई, जो कन्फर्मेशन देता है कि आपके एफर्ट बेकार नहीं जाएंगे 26-7 से।
और ये जो माइंड लाइन है एक आपकी जो सीधे के सीधे डिक्लाइन हुई है यानी चंद्र रेखा में कन्वर्ट हुई है, ये जो लक लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है इसका पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली 28 का। तो 27 और 8 के एज में आपका भाग्योदय है। और जहाँ तक जॉब की बात है तो देखिए माइंड लाइन पे बहुत बारीक सी रेखा यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पे, ये बहुत बारीक सी रेखा निकली हुई है और इसी के सपोर्ट में एक अनदर लाइन निकली हुई है और फिर माइंड लाइन बहुत क्लियर कट चल रही है। तो ये पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 25 का है, 24 से 25 के मिड का। तो इस पीरियड में आपका जॉब लगने के चांसेस अथवा जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे उसमें सक्सेस होने के चांसेस अच्छे हैं। भाग्योदय का मतलब ये होता है कि टेंशन फ्री, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और काम से लाभ और काम में मन लगना, तो वो सब कुछ 28 के एज तक आते आते आपके जीवन में हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न ये है कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आया, कैसे आ रहा है। जुपिटर पे जब भी हमको कोई भी प्रोमिनेंट साइन आता है, दूसरी बात जुपिटर माउंट का डेवलप होना, तीसरी बात हार्ट लाइन का जुपिटर से कनेक्शन होना, हार्ट लाइन यानी हमारे इमोशंस, तो ये इस बात का संकेत होता है कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड या इमोशनली पीस या इंटरनल पीस महसूस करते हैं वेद पुराण पढ़ के, भजन कीर्तन यानी सुन करके या दूसरों की मदद करके। और दूसरा यव साइन, जब यव साइन डेवलप हो रहा होता है तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस डेवलप होना शुरू होता है। तो ऑटोमेटिकली जितने भी लोगों की लाइफ में चाहे कैसी भी मटेरियलिज्म क्यों ना हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एट द एंड जो सेटिस्फेक्शन है वो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही मिलता है। तो ये साइन जो डेवलप हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये आपके कर्म को अच्छा कर रहा है, मानसिकता को अच्छा कर रहा है, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ को कर रहा है और आपको आपके जो पाथ है लाइफ की उसको बैलेंस कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। एट द एंड जो स्पिरिचुअलिटी है वो ज्योति की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाता है, तो ज्योति ये सारी चीज़ें आपके अंदर जगा रही है। तो ये चीज़ भले ही फैमिलीज़ के अगेंस्ट हो, लेकिन फैमिली आगे चल करके इसके सपोर्ट में आ जाएगी जब इसके बेनिफिक रिजल्ट मिल सकेंगे। तभी तो फिश सिंबल है आपके सूर्य पे, जो दर्शाता है कि जो रूल रेगुलेशन आपने बना दी वो सबको मानना पड़ जाएगा एक समय के बाद। आपके नाम से लोगों के काम होंगे, आपको रिस्पेक्ट हर तरफ से मिलेगा। तो ऐसी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता, कुछ यूनिक पॉइंट रहते हैं, तो वो यूनिकनेस यहीं से आ रही है, इसलिए ये चीज़ खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में ठीक है, लॉन्ग है और पूरा पाम स्ट्रक्चर ही एक तरीके से लॉन्ग है। तो ये एक बेसिकली ग्रेट लेवल का रिसर्चर बनाता है, एनालिटिकल पर्सनैलिटी देता है, ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करता है। आपके अंदर आदत आ जाएगी कि हर बात के जड़ तक जाना है, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना है। तो आपके अंदर काल्पनिकता को इस तरीके का फॉर्मेशन बहुत बढ़ावा देगा। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप सोच क्या रहे हैं। अगर आप अच्छी बात सोच रहे हैं, अपने करियर के रिगार्डिंग एक्शंस ले रहे हैं, पढ़ाई के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, तो फिर तो ये फॉर्मेशन आपको ऐसे ऐसे लूप होल्स खोज करके दे देगा, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस देगा जिसके आंसर किसी के पास रहेगा ही नहीं क्वेश्चन का। लेकिन अगर आपने नेगेटिव बात सोची, ओवर थिंकिंग बेफिजूल की बातों पे कर लिया, तो ये फॉर्मेशन आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन भी दे सकता है, क्योंकि आपकी आदत है ज़्यादा सोचने की। तो इसीलिए इस तरीके का फॉर्मेशन जब भी होता है तो कोई ना कोई पैशन हॉबी को फॉलो करना चाहिए, ताकि वो जीरो थॉट्स पे आप आ सकें, लाइफ बहुत बैलेंस चल सके, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट ना करे, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइट या हाइप पर आपको ना बनाए। इसके बाद में फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होते हैं तो अधिक खर्चीला स्वभाव रहता है, तो पैसों पर नियंत्रण कम होता है और थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर रहता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में अपने आप को नहीं रख पाते हैं। जब भी लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ हो तो फैमिली को लेकर के डेडिकेशन बहुत बढ़ाता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने जीवन में अपने फैमिली के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसकी लेंथ शॉर्ट है तो अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस कंडीशन में कम्युनिकेशन वीक होता है, हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाना, ये शर्मिलापन देखने को मिलता है अगर स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बात करना पड़े, और समय पर निर्णय ना ले पाना, समय पर अपनी बात को ना रख पाना, ये कुछ वीक पॉइंट्स आते हैं। इसको ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या सुनना, गाय को चारा खिलाना, बुधवार को फास्ट भले से रख लेना, कोई इसमें इशू नहीं है। इसके अलावा ग्रीन शर्ट या टी शर्ट्स का यूज़ ज़्यादा करने लगना, ये सारे चीज़ एट द एंड आप बुध को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और बुध आता है मेडिकल लाइन में सफलता के लिए भी, तो अगर मेडिकल के रिगार्डिंग आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करें इन फ्यूचर, तो ये सारे जो रेमेडीज़ है आपको हेल्प कर जाएगा उसमें सफल होने के लिए। दूसरी बात, उसमें सफल हो या ना हो, लेकिन आपका खुद का इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और एट द एंड अट्रैक्शन लेवल, ये सारी चीज़ें बढ़ सकेगी।
थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। ये रिसर्चिंग नेचर देता है और इस कंडीशन में ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता दिखाई देता है। फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखा हो तो फ्रेंडली नेचर दे रहा है और वहीं आड़ी रेखा है तो रिश्तों में अनबन मतभेद दे रहा है। रीज़न इसके पीछे ये है कि जब भी हमारी हार्ट लाइन मल्टीपल लाइन्स में कन्वर्ट होती है तो हमको इमोशनल स्ट्रेस आता है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो कौन सी बात बुरी लग जाए अच्छी लग जाए ये तो हम भी जज नहीं कर सकते। और इस कंडीशन में पुरानी बातें याद आ जाना, बेसमय कुछ रिएक्ट कर देना, ग्रजेस बहुत ज़्यादा पाल करके रखना, फिर एकदम से वो फूटना, तो इसीलिए वो रिलेशन में स्ट्रेस देता है। तो जितना ज़्यादा इमोशन फ्री रिलेशन रहेगा, जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कम रहेंगे आपके, उतने अच्छे रिलेशंस आपके कहीं से भी रन हो सकेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो खुद को लेकर के डाउट बहुत है, खुद को लेकर के क्लियर नहीं है आप। तो इसको ठीक रखने के लिए मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना और खुद से बात करना शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि आपके खुद के थॉट्स जो है क्लियर हो सकेंगे, खुद के डाउट क्लियर हो सकेंगे। आप दूसरों की बात सुन तो लेते हैं, दूसरों की बातों पर अमल भी कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड वो कोई काम का नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिश सिंबल का साइन सूर्य के ऊपर है, तो मेहनत करके खुद ही राजा बनना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में इस तरीके के कॉम्बिनेशन डाउटफुल पर्सनैलिटी होने के कारण दूसरों से पूछ के काम करने की आदत दे देता है और खुद को लेकर के कॉन्फिडेंस, बिलीफ सिस्टम की बहुत कमी हो जाती है। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेस वरीज आगे चल के आपको नहीं रहने वाला है। जो थंब का साइज़ है आपका वो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन मजबूत है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके नेचर में भर के है, इसीलिए किसी बात पर अड़िग रहने की क्षमता कम दिखाई दे रही है। तो ज़रूरी नहीं है कहीं भी कमिटमेंट करने की, अड़िगता दिखाने की, लेकिन खुद से अपने आप से आपको दिखाना चाहिए। खुद रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन अपने करियर को बनाने के लिए अपने एजुकेशन में रखना चाहिए। इसके अलावा योग का चिन्ह डेवलप हो रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा पीस, हैप्पीनेस आएगा आपकी लाइफ में निश्चित रूप से। और जो आपका फर्स्ट फेलेंज है उस पर जो आड़ी रेखा है वो इसलिए है क्योंकि आप हाइपरटेंशन वरीज में आ जाते हैं। तो लाइफ को ईजी लेना या ओवर रिएक्ट करने से जो है आपको थोड़ा बचना चाहिए। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस जीवन के प्रति देखने को मिलता है। बड़ी सोच अप्रोच होती है। इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना, अच्छे लोगों से कनेक्शंस रखना, अच्छी बातें करना, सुनना, देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। जुपिटर माउंट आपका बिल्कुल ठीक है। जुपिटर माउंट पे हार्ट लाइन का जब कनेक्शन होता है तो खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी भी काम में इंगेज रखना पसंद करते हैं। ट्रायंगल का साइन जब आता है जुपिटर के जस्ट नीचे माइंड या लाइफ लाइन के ऊपर में, तो उस समय हम बहुत मेजर एक्सीडेंट, ट्रबल या प्रॉब्लम से बचते हैं। तो वो जो समय था आपके जीवन का वो अप्रोक्सीमेटली 13 से लेकर के 17 के मिड का था। इसके बाद में सैटर्न माउंट की स्थिति की बात करें तो माउंट तो डेवलप ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन्स हैं ये बेसिकली ये सब खराब लाइन्स नहीं होती हैं, इन सब लाइनों को समझना ज़रूरी है। ये लाइन हो गई या फिर इधर पे ये कॉम्बिनेशन हो गया, इधर पे इधर अनदर कॉम्बिनेशंस हो गए, इसे बेसिकली कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस उनके हाथ में होता है जो लोग बहुत ग्रेट लेवल के आर्टिस्ट बनते हैं या बहुत बड़े लेवल के क्रिएटिव या क्रिएटर रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा सा लस्ट देता है, बट मोर ओवर ये व्यक्ति को एक्सट्रीम लेवल का आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिव पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। अब अगर इस कंडीशन में आप जैसे जातक वह काम करने जा रहे हैं जिसमें 9 से 5 का काम करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ये फॉर्मेशन आपको सपोर्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेशन तो इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि आप शांति से अपने रूम में बैठ करके ड्राइंग बनाइए या गाना गाइए या अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगा। लेकिन जॉब बहुत एक्सट्रीम लेवल के प्रेशराइज सिचुएशन में रहेंगे तो ये फॉर्मेशन कहाँ से हेल्प करेगा। इसीलिए जब हम अपने नेचर के विपरीत होकर के जीवन जी रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हमको मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल ट्रबल आना शुरू हो जाता है। और यही चीज़ अभी आपके साथ हो रहा है कि आप अपने करियर में इतना एंगेज हो रहे हैं या सोच इतना ज़्यादा रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप को मेंटल स्ट्रेस और टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आ रही हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है और मल्टीपल इमोशंस रन हो रहे हैं। अब वो जो मल्टीपल इमोशंस है वो अंदर रन होते होते इतने बड़े हो जाते हैं कि वो हमारे नेचर में आ जाता है, हमारे नेचर को अफेक्ट करता है।
तो ये फॉर्मेशन खराब नहीं है, ये फॉर्मेशन हेल्पफुल है आपके खुद के पैशन को फॉलो करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। ग्रेट लेवल के आर्टिस्ट, बहुत फेमस पर्सनैलिटी के लोगों के हाथ में ये फॉर्मेशन पाया गया, तो उनका जो बचपन से इंटरेस्ट था उन्होंने वो फॉलो किया और उनमें जो उनका नाम हुआ तो उनके नाम को कोई टक्कर ही नहीं दे पाया आज तक। तो इसीलिए इस कंडीशन में अपनी क्रिएटिविटी को बचाए रखना, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। देन आफ्टर मूड स्विंग्स नहीं होते। जब भी पाम में मून लक लाइन अवेलेबल होती है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है। स्पाउस के आने के बाद कंफर्टेबिलिटी बढ़ती है। मदर से कनेक्शन, अटैचमेंट या लक इंक्रीज होता है। बाहरी दुनिया, लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन से सफलता मिलता है। मन का क्षेत्र है तो जिस काम में मन लगे उसमें सफलता मिल जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ इधर ये है कि ये हार्ड लाइन पर रुक रहा है, तो आपको इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल लेवल पे आप इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि अपने कर्म को, दायित्वों को, जिम्मेदारियों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। तो जिस भी दिन आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल पा लिया या फिर इमोशन से बढ़ के अपने काम को प्राथमिकता दे दिया, आपकी लक लाइन का कनेक्शन सैटर्न से होगा, फिर आपको कोई भी जीवन में रोक ना सकेगा, सब कुछ पा सकेंगे आप। और जो छोटी मोटी अनेकों रेखाएं हैं, ये मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटी, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शा रहा है। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में यही इशू हुआ। सूर्य की रेखा आपकी बिल्कुल ठीक जा रही थी, सपोर्टिव लाइन यहाँ पर ऐड हो गई और आड़ी रेखाएं कट गई। तो इस कंडीशन में पिता से लगाव तो बहुत है, लेकिन पिता को शो नहीं कर पाते हैं आप। जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है जब आड़ी रेखाएं होती हैं। कई मरतबा मेहनत होता है पर क्रेडिट नहीं मिलता, अपनों से धोखा, मिसगाइड, मिसयूज भी होते हैं। इन सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए सन रेमेडी करिए, ताकि आपका जो सूर्य का बल है या आत्मबल है वो बढ़ सके। वो जैसे ही बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद को लेकर के रिस्पेक्ट बढ़ेगा, फिर जिस भी काम में एफर्ट डालेंगे रिजल्ट प्रोमिनेंट आएगा। जब मरकरी माउंट के ऊपर में आड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो इस कंडीशन में बोलना कुछ और, बोल कुछ और जाते हैं, करना कुछ और, कर कुछ और जाते हैं। इशू इधर पे होता एक्चुअल में ये है कि इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि प्रेजेंट में नहीं जी पाते, प्रेजेंट में नहीं रह पाते, पास्ट और फ्यूचर में ही अटके रह जाते हैं। प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसका जो रेमेडी बताया गया आपको वो फॉलो करिए आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। आपका फोकस, इंटेलिजेंसी, इन्फॉर्मेशन गेन करने की कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंसी का यूज़ करने की कैपेबिलिटी और एट द एंड रिजल्ट आपके नॉलेज का, जो कंपटीशन आप फेस करेंगे उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल पाएगा। कभी भी बिना सोचे समझे कमिटमेंट मत दीजिएगा इस कंडीशन में। कितने भी रिलेशन क्यों ना बने, कमिटमेंट देने से बचिएगा इधर पे जब आड़ी रेखा है तो। इसके बाद में अपने डीप सीक्रेट्स, अपने इमोशनल ट्रबल बताने से बचिएगा। अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखिए बस, क्योंकि ये जब आड़ी रेखाएं होती है तो मिसयूज ईजिली हो जाता है। और हार्ट लाइन की स्थिति ऐसी है कि ये जुपिटर से कनेक्ट हो गई है, इसलिए आप सेंसिटिव और इमोशनल इंसान हैं। कोई खराबी नहीं होती इन सारी चीज़ों में, लेकिन एट द एंड इन सारी चीज़ों को कंट्रोल रखना पड़ता है। कुछ कुछ जगह पर बिल्कुल शो नहीं करना पड़ता। इस कंडीशन में स्ट्रीट डॉग को फीड करना शुरू करिए, किसी भी पेट को पालना शुरू करिए, तो उससे आपकी एंजाइटी या इमोशनल स्ट्रेस खत्म हो सकेगा। जब भी आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन लाइफ लाइन के द्वारा बनते हैं तो हेल्थ इशू या फैमिली इश्यूज बचपन से ही देखने को मिलता है, जिसके अतिरिक्त सेक्रीफाइसेस ज़्यादा करने पड़ते हैं कम उम्र से ही। लेकिन एट द एंड आपकी माइंड लाइन फुली स्टेबल हुई, लाइफ लाइन फुली स्टेबल हुई और ये सारी चीज़ें हो रही हैं करेक्ट 25 के एज तक आते आते, इसलिए आपका लाइफ बहुत बेहतरीन होने वाला है 1.5 साल के अतिरिक्त में। और यहाँ पर क्या हुआ कि माइंड लाइन सीधे जा रही थी, लेकिन ये सीधे के सीधे डिक्लाइन हो गई, जो आपको एट द एंड डीप थिंकर, रिसर्च, ग्रेट लेवल पे एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करने की कैपेबिलिटी दे देगा। इस कंडीशन में भी लंबी पढ़ाई लिखाई होती है और पढ़ाई लिखाई से सफलता निश्चित रूप से मिलता है। जो सपोर्टिव यहाँ पर माइंड लाइन चल रहा है ये आपके अंदर करेज यानी हिम्मतों को बढ़ाएगा। इसके बाद में लाइफ लाइन के पैरेलल एक लाइन देखेंगे आप, ये वाली, ये एक तरीके से सपोर्टिव लाइन ही होती है लाइफ लाइन के लिए। अच्छी बात यहाँ है ये है कि आइलैंड नहीं बना, सपोर्टिव लाइन के रूप में ये निकला हुआ है, तो ये हेल्प करेगा आपकी लाइफ को बहुत बैलेंस करने के लिए। और ये रेखा भी, ये सारी रेखाएं हेल्प करेगी, हिम्मत, हौसला, जुनून और शारीरिक बल को मजबूत करेगी। सेल्फ मेड लक लाइन जैसा हमने देखा कि ये लगातार निकल रहा है और एक रेखा बाहर निकल रहा है, तो कन्फर्मेशन ये है इस बात का कि आप जिस भी काम में एफर्ट लगातार डालेंगे आपको सफलता मिल जाएगा। यानी निष्काम कर्म जो है यहाँ पर करना आपको ज़रूरी है। बायफोर्क का साइन मल्टी सिटीज ट्रैवलिंग या मल्टीपल स्टेट में खुद का प्रॉपर्टी दे देता है। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा,
आगे चल करके शुक्र की स्थिति अच्छी है तो लग्जरीज, कंफर्ट या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज को रिप्रेजेंट करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आ रहा है। तो हर बात के प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए, पितृ पूर्वजों की आराधना करिए, अमावस पूर्णिमा को डोनेशंस करिए और सबके प्रति अच्छा स्वभाव, अच्छी बातचीत, अच्छा नज़रिया और नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मकता को बढ़ाइए, जानबूझ के बढ़ाइए। शुक्र आपका अच्छा होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, सीमन क्वालिटी, अट्रैक्शन लेवल, ये सारी चीज़ें बढ़ सकेगी। तो आप लोगों को खींचेंगे ना कि आप लोगों की तरफ खिंचाएंगे। तो ये शुक्र इस तरीके से सारे प्लेजर, डिज़ायर को फुलफिल कर देगा। चंद्र पर 1-2 आड़ी रेखाएं अनावश्यक भय, चिंताएं देती हैं, इसका सजेशन भी आपको भेजा जाएगा। और जहाँ तक रही मरकरी लाइन की बात, तो वो तो डेवलप हो रही है, तो आप अपने लर्निंग पे ध्यान दीजिए। डेफिनेटली ये लाइन और मजबूत हुई तो पैसा, तरक्की, समृद्धि सब एक साथ जीवन में आ सकेगा और इवन सेविंग भी आपका बढ़ सकेगा। लेफ्ट पाम में भी माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो ये डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी दे रही है, लेकिन बेसिकली ये एक्सट्रीम लेवल का क्रिएटिव मेंटलिटी और अलग अलग तरीके से काम करने, सोचने के तरीके को वृद्धि दे रही है। तो जो आप ये स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा और डीपर जाने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए और इनलाइटमेंट होने के लिए। बाकी सारे फॉर्मेशन ठीक है, लाइफ लाइन का कनेक्शन ठीक जा रहा है। तो लाइफ लाइन का कनेक्शन ठीक जाना यानी हेल्थ में सुधार होना, लाइफ की क्वालिटी बढ़ना, मक्खन जीवन होना और एट द एंड जो सन लाइन है वो भी बहुत इंप्रूव हो रही है। तो ये भी फोकस, डेडिकेशन, काम के प्रति पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन को इंक्रीज करेगा और एट द एंड रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।